जम्मू कश्मीर की बिजनेस कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए नोडल ऑफिसर इमामदीन ने शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू का दौरा कर वहां के व्यापारियों को पेश आ रही परेशानियों का जायजा लिया। इस दौरान चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान नीरज आनंद और ट्रांसपोर्ट नगर एसोसिएशन के चेयरमैन राहुल साहेब भी थे। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा दिए गए निर्देशों पर प्रदेश के बिजनेस हब्स और बिजनेस को रिवाइव करने के लिए हाल ही में एक बिजनेस कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी के सदस्य एडवाइज़र के शर्मा ने जम्मू के व्यापारिक केंद्रों की स्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने के लिए डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग इमामदीन को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। इस मौके पर इमामदीन ने कहा कि वह जल्दी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। एलजी साहब की डायरेक्शन पे हमारे यूटी में एक कमेटी का गठन हुआ है, जिस कमेटी का मैंडेट है कि वो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स के बारे में जो है जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों के साथ उनका राब्ता हो। उसी सिलसिले में 2-3 दिन पहले यहाँ हमारे के शर्मा साहब जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र साहब हैं, उन्होंने एक मीटिंग ली डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ, जिसमें जम्मू के मोतबर जो हमारे बिज़नेस यूनिट्स के प्रेसिडेंट साहिबान और वफद जो थे वो उनसे मुलाकात की। उनके जो वहाँ पे इश्यूज़ सुने गए, उसमें खुसूसी तौर से ट्रांसपोर्ट नगर और हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी और वेयर हाउस की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने कुछ वहाँ पे अपने इश्यूज़ जो थे वो रखे कमेटी के समक्ष। और इस सिलसिले में हमें शर्मा साहब ने डायरेक्शन दी और मुझे बहैसियत नोडल अफसर कहा कि आप सभी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करके इस पे मुफस्सल डिटेल्ड एक रिपोर्ट बनाएंगे। जिस सिलसिले में कल हमने सभी प्रेसिडेंट हजरात के साथ अपने मीटिंग हॉल में मीटिंग की और आज जो हमने ट्रांसपोर्ट नगर का उसी सिलसिले में जो फिज़िकल इंस्पेक्शन का जो था आज विज़िट किया। और बिल्कुल हमने पाया कि जो इन्होंने नुक्ते उभारे थे, जो इनकी डिमांड्स थे और इश्यूज़ थे, वो एक पैकेज की शक्ल में एक फाइनेंशियल पैकेज प्रॉपरली उसमें डिवाइस होने की ज़रूरत है, ताकि ये जो बिज़नेस हब है हमारे जम्मू प्रोविंस के, बल्कि इनका कनेक्शन जो है हमारा पूरी यूनियन टेरिटरी की इकनॉमी के साथ है, इनका रिवाइवल और डेवलपमेंट की जो है बहुत निहायत ही ज़रूरत है। इस सिलसिले में अगला हमारा अब विज़िट जो है वो नरवाल मंडी तो आपने ऑलरेडी देखी हुई है, इसके और अलावा हमें अब वेयर हाउस का विज़िट है अभी, और हम सभी इश्यूज़ को जितने भी इन मीटिंगों में उभारे गए हैं उनको फिज़िकली भी वेरीफाई कर रहे हैं। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी इश्यूज़ उठाए गए हैं उन पे एक प्रॉपर रिपोर्ट बन के गवर्नमेंट के पास जाए, और ताकि यहाँ हमें जो रिलीफ और बिज़नेस का जो रिवाइवल है जम्मू कश्मीर में वो प्रॉपरली हो। चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान नीरज आनंद ने नोडल ऑफिसर को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। जो हमारी इंस्पेक्शन थी, फिजिकल इंस्पेक्शन, ये जो हमारी मीटिंग उस दिन ऑनरेबल एडवाइज़र जो गवर्नर एलजी साहब के साथ जो एडवाइज़र हैं श्री के शर्मा जी, बिजनेस कमेटी जो बनी है, उस दिन उन्होंने आदरणीय इमामदीन जी को नोडल अफसर बनाया कि जो हमारी मेन मंडीज़ हैं, बिजनेस हब्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर एसोसिएशन जो लॉजिस्टिक देखती है, फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन जो हमारी हार्टिकल्चर प्रोड्यूस को हैंडल करती है, और वेयर हाउस जो असेंशियल कमोडिटीज़ को डील करती है। तो यहाँ पे जो दिक्कतें, चाहे वो हमारी जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर की इमीडिएट नीड्स हैं, यहाँ पे जो रोड्स की हालत है वो बहुत ख़राब है, सैनिटेशंस की हालत बहुत ख़राब है, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए जब हमने उनके समक्ष डिमांड रखी तो उन्होंने तुरंत वहीं पे आदेश देते हुए इमामदीन जी को, जो कि डायरेक्टर हार्टिकल्चर हैं, इनको नोडल अफसर अपॉइंट किया, ये देखने के लिए कि जैसा हमारी मांग थी कि ये फिजिकल उसको वेरीफाई करें। हम धन्यवाद देते हैं इनको। आज उसी कड़ी में पहले हमने फ्रूट मंडी का दौरा किया, अभी हम ट्रांसपोर्ट नगर एसोसिएशन आए हैं, इसके बाद हम अभी वेयर हाउस जा रहे हैं, ताकि जो फिजिकल कंडीशंस हैं ये मौके के ऊपर देख के, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट रहेंगी, चाहे वो डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में तालमेल की बात है,
सारी चीज़ों को रिपोर्ट बना के इमामदीन जी एडवाइज़र साहब को सबमिट करने वाले हैं बाकायदा चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन के साथ कंसल्टेशन में, और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इसका जल्द से जल्द संज्ञान लेगी ताकि ये जो लॉजिस्टिकली इम्पॉर्टेंट मंडीज़ हैं हमारे जम्मू शहर की, उसमें हमारे व्यापारियों को रिलीफ मिल सके। ऐसा हमें उम्मीद है कि जो नए हमारे एलजी साहब आए हैं उन्होंने जो ये बिजनेस कमेटी बनाई है, ताकि जहाँ जहाँ इमीडिएट फंड्स की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ इमीडिएट रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, रिवाइवल की ज़रूरत है, उसमें वो हमारा तावन कर सकें। इसके लिए चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन अपने और ट्रांसपोर्ट नगर एसोसिएशन की तरफ से इमामदीन जी का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए अपना कीमती समय निकाला है और ये हमारे बीच आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो एडवाइज़र साहब भी हैं और माननीय एलजी साहब भी हैं जल्द से जल्द संज्ञान लेंगे और तुरंत जो फंड्स हैं वो रिलीज़ करेंगे ताकि हम यहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव कर सकें और अच्छे तरीके से काम कर सकें। ट्रांसपोर्ट नगर एसोसिएशन के चेयरमैन राहुल साय ने कहा कि एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू के पूर्ण विकास और सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से 50 करोड़ रुपए की मांग की है ताकि यहां के व्यापारियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। और जो हमने भी उठाया है उस पर ध्यान दिया और एक कमेटी का गठन किया जिसके नोडल अफसर इमामदीन जी हैं। उसी सिलसिले में कल एक मीटिंग थी जो मैं तो ट्रांसपोर्ट नगर की ही बात करूँगा कि ट्रांसपोर्ट नगर के इश्यूज़ हमने कल हाईलाइट किए, जिसमें सबसे बड़े इश्यूज़ जो ये थे कि 25 सालों से ये तय नहीं हो पा रहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर की सैनिटेशन किसने करनी है। जेडीए कहता है कि उसके पास फंड्स नहीं हैं, जेएमसी कहता है कि साहब हमारा ये एरिया नहीं है। तो हम आज इमामदीन जी को सारे इश्यूज़ दिखाने लाए थे। दूसरा, यहाँ पे जो रोड्स हैं वो भी उसकी भी यही हालत है कि रोड्स बनाने वाला कोई नहीं है। पिछले वीसी जेडीए ने विकास जी थे, उन्होंने लेटर्स लिखी थी कि पीडब्ल्यूडी को कि आप रोड्स ले लीजिए, और जेएमसी को लिखा था कि आप सैनिटेशन कीजिए, बट अभी तक वो हुआ नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है कि 25 सालों से अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि किसने सैनिटेशन करनी है, किसने रोड्स बनानी है। तो बहुत अच्छा हुआ कि कमेटी बनी है, एटलीस्ट ये डिसाइड होगा कि हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी। दूसरा, पिछले जो वीसी थे विकास शर्मा जी, उन्होंने एक एस्टिमेट बनाया था कि हमारे को रोड्स 28 किलोमीटर ऑफ रोड्स इन ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 26 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो बाकी अगर हम ड्रेनेज जो कि हमारी ड्रेन्स बनी हुई हैं और जो नालाज हैं उसको फंक्शनल करने के लिए हम पहले हमारी डिमांड है कि पुराना सारा यहाँ का जो गंद है उसको साफ़ किया जाए। ये सारा मिलाते हुए लाइटिंग, इंक्रोचमेंट बहुत बड़ा इशू है, डिवाइडर इंक्रोच्ड हैं, ये सारी चीज़ें करने पे मैंने कल इमाम जी को भी बताया कि हमें कम से कम ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 50 करोड़ रुपए की अलॉटमेंट करानी चाहिए ताकि ये एक बार पूरा ओवरऑल हो। और रोड यहाँ पर क्योंकि स्लोप है और बारिश का आपको पता है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ रोड कंक्रीटिंग की जाए, क्योंकि हैवी मशीन की मूवमेंट है, ट्रक्स की मूवमेंट है। एक बार पैसा लगाया जाए और इस एरिया को खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन की जाए, इसको ऐसा बनाया जाए जो ये लॉन्ग ड्यूरेबल रहे। तो बाकी डिमांड्स में तो हमारी यही है कि लाइटिंग, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई हाई मास लाइट्स नहीं है, यहाँ कोई भी ड्रेन जो है वो फंक्शन नहीं है, कोई नाला नहीं चल रहा है, रोड्स नहीं है। मैं आपसे कहूँगा आप एक बार जाते जाते रोड्स का भी संज्ञान लें, आप देखें कि रोड की क्या बुरी हालत हो गई, वो भी दिखाएं। तो रोड्स नहीं है और सैनिटेशन का कोई अभी तक डिसाइडेड नहीं है किसने करना है। हम शहर के बीचों बीच एरिया की बात कर रहे हैं जो हार्ट ऑफ सिटी में है, पर वहाँ पे सैनिटेशन 25 सालों से नहीं हुई है। तो इसी के साथ मैं एक तो थैंक यू करता हूँ इमामदीन जी का जो आए और जिन्होंने आज पूरा जायज़ा लिया, और आगे ये हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी सजेशन देंगे और अच्छा ही देंगे और हमें फंड्स अलॉट होंगे और काम होगा। थैंक यू। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, you can WhatsApp us on 705 109 1801.